1990 के बाद से ही मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिन पर रीजनल पार्टीज का इम्पैक्ट काफी देखने को मिलता है। वो पार्टीज कौन कौन सी हैं और किस एरिया में उनका कितना इम्पैक्ट है और कांग्रेस और बीजेपी को इससे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जुट गई हैं। वैसे तो 90 के दशक के बाद से ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई, फिर चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों में ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है। लेकिन एमपी में कुछ सीटों पर रीजनल पार्टी का इम्पैक्ट भी देखने को मिला है और कभी कभी तो इन सीटों का डिसीजन मेकिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अब एक एक करके ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रीजनल पार्टीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। तो इस पार्टी ने एमपी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों में इस पार्टी का दबदबा काफी ज्यादा हुआ करता था। ये पार्टी बनी ही थी आदिवासियों की हक की लड़ाई को लेकर। 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने अपने 60 से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, जिनमें से 3 कैंडिडेट्स को जीत भी मिली थी। लेकिन ये पार्टी अपनी भीतरी फूट के कारण इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लेकिन अभी भी इस पार्टी का इन्फ्लुएंस लोगों में देखने को मिलता है। फिर आता है जय आदिवासी युवा शक्ति। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में इनका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इस संगठन के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपना समर्थन कैंडिडेट्स को जरूर देते हैं। ये संगठन भी आदिवासियों के लिए काम करती है। कई बार तो इनकी वजह से कई पार्टियों को भारी जीत भी मिली है। फिर आता है सपा और बसपा। इनका भी मध्य प्रदेश के उन सीटों पर जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, उन पर अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस और सपा साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिससे ये साफ हो गया कि सपा कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, जिससे कि अब कांग्रेस की दिक्कतें जो है वो उन सीटों पर बढ़ सकती है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में एमपी में आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार आप ने 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं उन सीटों की जिन पर रीजनल पार्टी का इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ग्वालियर रूरल का, जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन वहां पर बहुजन संघर्ष दल को अच्छा खासा वोट मिला था। फिर आता है ग्वालियर साउथ, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। इसके अलावा बीना सीट, मैहर, टिमरनी, देवतालाब और राजापुर ऐसी सीट्स हैं जहां पर रीजनल पार्टी का इम्पैक्ट अच्छा खासा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले वहां पर रीजनल पार्टीज काफी स्ट्रांग हुआ करती थी। जैसे एमपी के पहले विधानसभा में कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर पार्टी और जनसंघ पार्टी के विधायक थे। उस विधानसभा में 60 से ज्यादा विधायक क्षेत्रीय पार्टियों के थे। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 30 ऐसी सीट थी जिन पे जीत का अंतर बस कुछ हजार वोट्स का ही था। कहीं कहीं पर तो ये अंतर मात्र 2000 वोटों का ही था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो इन 30 सीट्स में कांग्रेस को 15, बीजेपी को 14 और बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं अगर हम 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय 33 ऐसी सीटें थी जिन पर जीत का मार्जिन काफी ज्यादा कम था। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में भले ही कुछ सीटों पर रीजनल पार्टीज को जीत नहीं मिली थी, लेकिन उन सीटों पर उन्होंने वोट जरूर काटे थे और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। तो अब मध्य प्रदेश चुनाव में आगे जो भी होगा, हम आपको एक एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।